हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, न्यूज़ फ्लो क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आने वाला दिन कौन सा है? 8 जनवरी 2024 यानी सोमवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ये हफ्ता यानी 8 जनवरी से जो चालू होने वाला है, कल से सोमवार से, बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे न्यूज़ फ्लो अभी फ्लोट हो रहे हैं सिस्टम में, मीडिया में। पहला है, शॉर्ट सेल के ऊपर बैन लगाया गया है, उसका जो न्यूज़ अभी चल रहा है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। अभी बैन किसके ऊपर है, क्या है, ये सब कुछ आपको मालूम है, आपने देखा रहेगा। उसका जो इम्पैक्ट है शॉर्ट सेलिंग का, जिसके ऊपर बैन लगाया है सेबी ने, ओके, यानी वन वे नेकेड शॉर्ट सेलिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं विदाउट हेजिंग, उसके ऊपर बैन है, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर नहीं है। तो उसका जो असर होने वाला है कल मार्केट पे, वो दिखेगा, और मुझे लगता है कि ये निगेटिव इफेक्ट दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफआई को इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई गई है, ओके, इंट्राडे के ऊपर। मुझे लगता है कि एफआई जो अभी तक बाइंग मोड में था, शुक्रवार के सत्र में भी एफआई ने लगभग 1700 करोड़ का माल खरीदा था, यानी कंटिन्यूस बाइंग मोड में था। अभी एफआई क्या करेगा ये मंडे को पता चलेगा, यानी कल के दिन, इस शॉर्ट सेलिंग के चक्कर में, शॉर्ट सेलिंग की न्यूज जो सेबी ने रिस्ट्रिक्शन डाला है उसके ऊपर, तो उसका जो रिएक्शन रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी न्यूज अमेरिका से आई है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिका की जो क्लोजिंग हो गई, उसके बाद बॉन्ड डील जबरदस्त बढ़ चुके हैं दोस्तों। 4 के ऊपर 10 साल की बॉन्ड डील आ चुकी है, लगभग 1.5% शुक्रवार के सत्र में बॉन्ड डील बढ़ी है। 1.15% बॉन्ड डील और 4 के ऊपर जाना, ये बेहद चिंता का विषय रहेगा मार्केट के लिए। अभी तक क्या होता था कि बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स घटता था, कंटिन्यूस घट रहे थे पिछले 20-25 दिन से, और वर्ल्ड मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया लगातार बढ़ रहे थे स्टॉक्स। अभी क्या हो गया कि डॉलर इंडेक्स एज इट इज है, फ्लैट है, लेकिन 102 के पास है, 100 के नीचे नहीं है, वो भी बढ़ा है, लेकिन शुक्रवार के सत्र में 0 है। बट डॉलर इंडेक्स जो है वो 1.5% बढ़ा है शुक्रवार के सत्र में, जो 4 के ऊपर गया है। अभी तक 4 के नीचे कंफर्टेबल था। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ये बेहद खराब न्यूज मानी जाती है वर्ल्ड मार्केट के लिए, तो ये बहुत खराब है दोस्तों। ये चीज सबसे इंपैक्ट कल मार्केट के ऊपर डालेगी। तीसरी चीज इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट आने वाले गुरुवार के दिन होगा, मार्केट आवर्स के बाद, आफ्टर मार्केट आवर्स। तो ये एक टेंशन रहेगा आईटी के स्टॉक के ऊपर कि इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट कैसा लगेगा गुरुवार को, यानी 3-4 दिन ही रहे अभी दोस्तों, 5 दिन रहे सिर्फ रिजल्ट के लिए। इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के वेटेज ज़्यादा है दोस्तों। इसका असर मार्केट के ऊपर पड़ना तय है। और शुक्रवार के सत्र में आपने देखा कि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में बड़ी तेजी थी आईटी के शेयर्स में, क्योंकि उसके पहले दिन वो गिरे थे इसके लिए। तो अभी आने वाले दिन में आईटी के स्टॉक्स ये जो है वो कैसा बिहेव करते देखना पड़ेगा। अमेरिका में नैस्डैक जो है वो दिसंबर मंथ के लोएस्ट लेवल पे है, यानी लगातार गिर रहा है नैस्डैक। हालांकि डाउ जोन्स इतना नहीं गिर रहा है, डाउ जोन्स अभी भी ऑल टाइम हाई के पास है, बट नैस्डैक जो आईटी सेक्टर्स का निर्देशांक होता है वो लगातार गिर रहा है दोस्तों, और ये थोड़ा खराब चीज़ है दोस्तों आईटी के स्टॉक्स के लिए। और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना या 10 साल की बॉन्ड डील का बढ़ना मेटल स्टॉक्स और आईटी के स्टॉक के ऊपर हैमर करता है, उनमें ज़्यादा नुकसान करता है।
पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखना पड़ेगा कि इस न्यूज़ का असर, जो डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, सॉरी बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है 10 साल की, डॉलर इंडेक्स तो एज इट इज़ है, बट 100 से 102 के पास आ गया है डॉलर इंडेक्स, ये भी बढ़ गया है वैसे देखा जाए तो पिछले कई दिनों से। लेकिन बॉन्ड यील्ड का बढ़ना 4 के ऊपर एक खतरनाक चीज़ है, तो उसका असर भी कल सोमवार को हमको पता चलेगा मार्केट पर। नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। क्रूड ऑयल वही है $77 के आसपास, कोई समस्या नहीं है। पुट कॉल रेशो जो निफ्टी का है वो 1 के पास है और बैंक निफ्टी का 0.80 के पास है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है, शुक्रवार के सत्र में भी लगातार गिरा था इंडिया विक्स, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ओके, आने वाले गुरुवार को यानी 11 जनवरी को अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, यानी महंगाई का आंकड़ा आने वाला है। इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका से, जो बेहद सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसका असर शुक्रवार के दिन वर्ल्ड मार्केट पे पड़ेगा, हमारे मार्केट के ऊपर भी। सो अमेरिका के आंकड़े अगर इन्फ्लेशन के बढ़ के आएंगे ना, तो इतनी जबरदस्त गिरावट हो सकती है अमेरिकन मार्केट में, जो ऑल टाइम हाई के पास लगभग 16% बढ़ चुके हैं पिछले एक महीने में, 16%। हम भी 15-16% बढ़े हैं, वर्ल्ड मार्केट में भी बढ़ोतरी हो गई है। सो इन्फ्लेशन डाटा अगर डेंजरस आ गया तो शुक्रवार के सत्र में वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन मार्केट। सो 11 तारीख को क्या होगा, एक तो इन्फोसिस का रिजल्ट, टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है मार्केट आवर्स के बाद गुरुवार के दिन यानी 11 तारीख को। और रात में अमेरिकन मार्केट में क्या होगा, फेड की जो इन्फ्लेशन डाटा रिलीज होगा अमेरिका का, और वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी गुरुवार का दिन, ये जो गुरुवार की एक्सपायरी है निफ्टी की, वो बेहद खतरनाक हो सकती है। बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आने वाले गुरुवार को हो सकती है मार्केट में, ये ध्यान में रखना है। क्यों, इसका जवाब मैंने बोल दिया है आपको। शुक्रवार के दिन क्या होगा, शुक्रवार के दिन हमारा इन्फ्लेशन डाटा आएगा, हमारे महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। और ऑलरेडी महंगाई के आंकड़े पिछली बार बढ़ के आए थे, इस बार भी अगर बढ़ के आए, आम लोग देख रहे हैं कि बाजार में ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या दिखाते हैं महंगाई के आंकड़े, वो शुक्रवार के सत्र में इंडियन मार्केट में पता चलेगा दोस्तों। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब ये शॉर्ट सेलिंग बैन जो है चल रहा है न्यूज़, बाद में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ चलते हुए ये जो हफ्ता है 8 जनवरी से यानी सोमवार से चालू होगा, कल से बेहद डेंजरस होने वाला है। सो आपको प्रॉपर हेजिंग के बिना कुछ ना कीजिए, स्टॉप लॉस भी लगाने की जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे आपको भाई। सो प्रॉपर हेजिंग करके चलिए, कॉल और पुट दोनों लेके चलिए, ताकि आपको लॉस ना हो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं भाई, ये हफ्ते 8 जनवरी से कल से जो चालू होने वाला है बेहद वोलेटाइल वीक होने वाला है। मुझे लगता है कि ज्यादातर मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि क्या क्या चीजें हैं ये हफ्ते में। ये न्यूज फ्लो हो गया। अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आता है दोस्तों। एफआई ने लगभग 1700 करोड़ यानी 1700 करोड़ का आसपास का कैश में खरीदा था शुक्रवार के सत्र में, जो कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। लेकिन डीआई ने भाई 3600 करोड़ का माल लगभग बेचा है कैश में शुक्रवार के सत्र में, जो बहुत बड़ी ये जो सेलिंग है डीआई की ओर से। पिछले कई महीनों का ये रिकॉर्ड है 3600 करोड़ का कैश में सेलिंग करना डीआई का। डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी हम लोग, हमारे म्यूचुअल फंड, और एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर यानी फॉरेन के लोग। एफआई लगातार खरीद रहा है, लेकिन अभी शॉर्ट सेलिंग का जो चल रहा है चक्कर सेबी का, उसके ऊपर अभी कल एफआई क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। कल बहुत वोलेटाइल रहेगा भाई मार्केट, लेकिन हमारा डीआई भी सेलिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला है। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो लगातार डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे लोग बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले। क्यों भाई, एफआई खरीद रहा है तो डीआई क्यों बेच रहा है? तो इसका मतलब ये जो सेबी का जो न्यूज आने वाला था शॉर्ट सेलिंग के बैन का, जो वगैरह 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 सब कुछ जो है, वो पहले से पता था उनको, गॉड नोज, हमें मालूम नहीं है। ओके, हम गेस कर सकते हैं, लेकिन डीआई इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो ऑल टाइम हाई के पास है निफ्टी और बैंक निफ्टी,
सेलिंग कर रहा है पिछले कई दिनों से, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता है। और एफआई हमेशा की तरह जैसे लोएस्ट लेवल के ऊपर एफआई सेलिंग कर रहा था लेकिन मार्केट बढ़ रहा था, और हाईएस्ट लेवल के ऊपर एफआई भी बाय कर रहा है, यानी उल्टा कर रहा है। एफआई पागल लोग है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर सेल करना चाहिए, नीचे बाय करना चाहिए, उल्टा कर रहे हैं। इसलिए एफआई क्या करेगा देखना पड़ेगा। डीआई ने बराबर किया है, पिछले कई दिनों से लगातार सेलिंग कर रही है, तो ये भी हो सकता है भाई, गॉड नोज क्या होगा। तो ये चीज़ आपके सामने रखने के लिए मैंने बोली है। मालूम नहीं है उनको सही में पता था या नहीं, ओके, लेकिन डीआई तो सेलिंग कर रही है, ये तो दिख रहा है। और दोस्तों टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। 21,710 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग दिया है शुक्रवार के सत्र में, 50 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 30-40 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दिया है 48,150 के ऊपर, 48,150 के ऊपर। 48,000 का लेवल, उसके ऊपर क्लोज करना अच्छी बात है बैंक निफ्टी का। दिन के दौरान 47,800 का लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, 48,000 का लेवल तोड़ दिया था। वही निफ्टी ने दिन के दौरान 21,620 के आसपास का लो लगाया था। मैंने आपको बोला था 21,620 कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से बाउंस बैक किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 47,800 से लेकर अभी क्या होगा दोस्तों, आप कल के सत्र में कल क्या होगा देखना पड़ेगा। बहुत वोलेटिलिटी हो सकती है, इस न्यूज़ के कारण सब कुछ न्यूज़ चल रहा है। 21,710 के ऊपर क्लोज हो गया है। आपको एक लेवल मार्क कर रखना है कल के सत्र में, वो लेवल है 21,620 का, 21,620 का। उसके नीचे अगर जाता है ओपनिंग में निफ्टी, तो फिर 21,550, 21,500, 21,500 से लेकर 550 तक तुरंत जाने की चांस ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा घट सकता है निफ्टी, ये ध्यान रखें। 21,620 का लेवल आपको मार्क करना है। उसके ऊपर 21,670, 21,670, ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। वो भी आपको देखना है 21,650 से लेकर 670 का लेवल, ये सपोर्ट करता है या नहीं। अगर नीचे आता है तो, अगर ऊपर जाता है तो 21,750, 21,750 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहां कॉल राइटिंग है। 21,800, 850 बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हो चुकी है शुक्रवार के सत्र में। कॉल राइटर्स अभी 21,800 से लेकर 22,000 तक करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं, कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग। इतना आसान नहीं है अभी तोड़ना। सो 21,750 के ऊपर टिकना चाहिए। उसके बाद 21,800, 850 के बीच में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है निफ्टी में। अगर गलती से भी 21,850 के पास मिला आपको, तो आपको देखना है 10-15 मिनट उसके ऊपर टिकता है नहीं, टिका नहीं तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में, या पुट ले सकते हो। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ करना है, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर का लेवल हो गया। अगर 21,850 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जो होती सकती है, जो 21,900, 920 तक लेके जा सकती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 21,800 से लेके 22,000 का लेवल बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है कल के सत्र में। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी दोस्तों 48,150 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। नीचे 48,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, लेकिन शुक्रवार के सत्र में वो तोड़ा था बैंक निफ्टी ने, और नीचे लो लगाया था 47,800 का। वो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के सत्र के लिए बैंक निफ्टी में। अगर गलती से भी 47,800 का लेवल तोड़ दिया बैंक निफ्टी में नीचे की ओर और टिक गया 15-20 मिनट, तो 47,500 तुरंत आ सकता है। अंडरलाइन ध्यान में रखिए, 47,500 का लेवल तुरंत आ सकता है। ऊपर दोस्तों 48,150 के ऊपर क्लोज हो गया है। 48,500, 550 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन। उसके ऊपर अगर जाता है, टिकता है, तो 49,000 भी तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखिए लेवल्स, ओके। तो दोस्तों लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोले हैं, और बहुत संभल के काम करना है। सोमवार के दिन बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, ये न्यूज़ के कारण सब कुछ, शॉर्ट सेल का जो है उसके कारण। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है और पूरा हफ्ता प्रॉपर हेजिंग करके चलना है, नहीं तो आपका कैपिटल जीरो हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखने मिलेंगे। बाकी कहीं भी नहीं भाई, मेरा चैनल कहीं भी नहीं है, मेरा चैनल सिर्फ यूट्यूब पे है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे
प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।